दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी भारत से पूरी तरीके से खत्म होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस को पूरा खत्म कर देगी? दोस्तों, उसका एक बड़ा उदाहरण है जो हम आपको बताते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में किसी बड़े मुद्दे पर गिरती है, उसके खिलाफ बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन होता है, तो दोस्तों कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जब वक्फ कानून पेश हुआ है, उसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में। तो दोस्तों, कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जो नेता हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई के केस वापस से चालू हो गए। जैसे अभी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जमीन विवाद का जो केस है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का जो केस है, दोस्तों उसकी हो सकता है एजेंसी अपना काम कर रही हो, पर दोस्तों उस केस की टाइमिंग ऐसी रहती है कि देश के लोगों को शक होता है कि ऐसे समय क्यों होता है जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा हो सकता है एजेंसियां सही कर रही हो या वो उनके हिसाब से कर रही हो, पर टाइमिंग ऐसी हो जाती है तो सोचने में आ जाता है। दोस्तों, एक दूसरा पॉइंट ये है, क्या कांग्रेस की पार्टी उस लेवल से वापस से रिकवर कर पाएगी जो 15 या 20 साल पहले थी, या कुछ ना कुछ बदलाव दोस्तों कांग्रेस में भी आ रहा है? उसके कई उदाहरण हैं। आपने पिछले 1-1.5 साल से जो राहुल गांधी के जो भाषण सुने होंगे, आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी पिछले 5 से 7 साल पहले जो स्पीच या भाषण अपने देते थे, वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। उनके भाषण में अब ऐसा लगता है कि वो एक सीरियस विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के पुराने भाषणों से अभी के भाषण को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सीरियस मोड में अब दिख रही है। राहुल गांधी के आप पुराने भाषण देख लीजिए और अभी नए के भाषण को कंपेयर कीजिए तो आप कुछ समझ जाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो अभी पिछले 1-1.5 साल में कई भाषण दिए, उनमें ऐसा लगा है कि वो थोड़ा सा सीरियस अब राजनीति को लेकर हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने गुजरात में एक भाषण दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी जो भी टिकट डिसाइड करेगी, वो निचले स्तर पर जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता पिछले 20-25 सालों से मेहनत कर रहा है, केवल उन्हीं के लिए डिसाइड करेगी और उनसे पूछ के उनको बोलकर ही कांग्रेस पार्टी एक सर्वे करवाएगी, उसके बाद ही टिकट डिसाइड करेगी। दोस्तों, पहले क्या होता था, जो बड़े नेता हैं और बड़े नेता से जुड़े हुए लोग हैं, उनको टिकट मिल जाते थे, भले उनको उनके क्षेत्र में या उनकी कॉलोनी में कोई पहचानता हो या नहीं पहचानता हो, पर अब जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक अधिवेशन किया था, जिसमें लगभग 700 जिला अध्यक्षों को कांग्रेस पार्टी ने बुलाया था। ये कांग्रेस पार्टी के इतिहास में दोस्तों ये सब पहला मौका है जब इस लेवल पे कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों को बुलाया है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और देश के विपक्ष के नेता हैं, दोस्तों राहुल गांधी के भाषण में अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी पुरानी गलतियां भी सुधारी है। उन्होंने कई बार ये माना है कि हाँ, हमसे या कांग्रेस पार्टी से पहले कई गलतियां हुई है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की ये हालत हुई है। दोस्तों, यदि इस प्रकार का बदलाव कांग्रेस पार्टी में आता है तो अभी नहीं तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ जरूर कांग्रेस पार्टी अचीव कर पाएगी। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को जो चलाने वाला संगठन है उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और उसके परिवार के आसपास घूमती थी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे चेंज होने लगी है। कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है कि यदि इस प्रकार से चलने लगेंगे तो मतलब जो थोड़ी सी बची हुई कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, देश भी यही चाहता है कि मतलब कांग्रेस पार्टी के रूप में उसे एक अच्छा विपक्ष मिले, क्योंकि दोस्तों अगर अच्छा विपक्ष नहीं होगा तो उस देश की डेमोक्रेसी, उस देश का संविधान तो सही में खतरे में आ जाएगा। जो मौजूदा सरकार है उसकी गलतियां बताने के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, देश की भी यही मांग है। तो इस बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।